के शानदार कार्यकाल के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित मेरे पिता तुल्य और इस इलाके के प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री परम सम्माननीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे प्रभारी सचिव भास्कर सावंत साहब, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी साहब, हमारे जिला कलेक्टर नीलाभ जी, सीओ साहब, हमारे देवकी नंदन जी काका साहब, पूर्व विधायक साहब, गणेश सिंह जी परमार, शांतिलाल जी साहब, नारायण सिंह जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण, यहाँ मौजूद तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कांग्रेस के नेतागण और राजसमंद और पूरे जिले से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकजन, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, आज का दिन 23 तारीख को हम 4 साल के इस कार्यक्रम को यहाँ राजसमंद में उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है, सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं और 4 साल के अंदर जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जनता की सेवा करने का काम किया, उसका उत्सव आज आप लोग, आप और हम सब यहाँ मिलकर के मना रहे हैं। आप और हम माननीय मुख्यमंत्री जी की राजसमंद जिले पे और यूं कहें कि सीपी साहब का विजन, सीपी जोशी साहब का दृष्टिकोण, उनका मार्गदर्शन इस जिले को मिलता रहा और प्रभारी मंत्री के तौर पे उदयलाल जी आंजना साहब का रेगुलर यहाँ पे आना जाना रहा और उसके कारण इस जिले में विकास की नई ऊंचाइयां मिली। हजारों करोड़ों के विकास योजनाएं आई। जिले की माने नाथद्वारा की, राजसमंद, कुंभलगढ़ और मेरे विधानसभा क्षेत्र भीमदेवगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही और चंबल की योजना से हमको उन्होंने 1300 करोड़ रुपए दिए। टेंडर लग चुका है। आने वाले समय में एक भव्य समारोह करके उनके नेतृत्व में इसका शिलान्यास करवाएंगे जनवरी के माह में और भीम और देवगढ़ के इस सुदूर इलाके को, पहाड़ी इलाके को, जो 70 साल पुरानी मांग है, वो भी पूरी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने ही हमारी मांग पूरी करी। आज हम तमाम योजनाएं सरकार की ला रहे हैं। जयपुर में बैठे अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और जिले के अंदर भी अधिकारी कर्मचारी, मैं यूं कहूंगा कि 70-80% अधिकारी कर्मचारी अपनी मेहनत से लगा हुआ है और आज जो जरूरत है उस चीज की जरूरत है। मैं जिस बात के लिए हमेशा एडवोकेसी करता रहा, वकालत करता रहा, चाहे वो भीमदेवगढ़ के उपखंड कार्यालय की बात हो, चाहे तहसील कार्यालय की बात हो, चाहे राजसमंद जिले का कोई भी कार्यालय हो, मेरा मंत्री महोदय यही निवेदन रहेगा कि ये जो लोग राजसमंद में बैठे हैं, राजसमंद जिले में बैठे हैं, बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ी इलाका है, दूर दराज से जिला हेडक्वार्टर पे आते हैं और कई उम्मीदें लेकर के आते हैं और हम जिस सरकार में बैठे हैं, जो हमारा मान सम्मान हो रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्री के तौर पे और विधायक के तौर पे, उस सरकार को बनाने वाले यही कार्यकर्ता है, यही राजसमंद की जनता है, यही राजसमंद के लोग हैं जिन्होंने हमको उस शीर्ष स्तर पे पहुंचाया है। और इनके मान और सम्मान की जहां बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है खूब योजनाएं दे दी, खूब काम दे दिया, जितना मांगा उससे ज्यादा दे दिया यूं कहें। और राजसमंद जिले को तो डीएमएफटी से भी बहुत पैसा आपके द्वारा भी दिया गया, कोई मनाही नहीं की गई और पहले कलेक्टर साहब रहे अरविंद पोसवाल साहब ने, उन्होंने भी दिया और राजसमंद जिले में बहुत विकास की योजनाएं आई है। जिस एक बात के लिए मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ इस जगह पहुंचाया, परंतु जब सरकारी दफ्तर में आदमी जाए, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी दफ्तर में जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता जाए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, राजसमंद का गरीब व्यक्ति जाए, आम आदमी जाए,
उसके मान और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं ये चाहता हूं वो दफ्तरों के बाहर याचक के जैसे नहीं खड़ा रहे। मुझे पीड़ा है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं, आप सभी मंत्रीगण अपनी ताकत लगा रहे हैं, ज्यादातर अधिकारी जो जयपुर में बैठे हैं और जिलों में बैठे हैं अपनी ताकत लगा रहे हैं, पर कुछ लोगों की इस नजरअंदाजी से सरकार बदनाम होती है। बार बार प्रश्न उठता है कि सरकारें क्यों पलट रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इसका अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने तो मेरे अल्प 4 साल के इस राजनीतिक कैरियर में जो बात समझी है कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होने के कारण सरकारें बदल रही है, और दफ्तरों में अगर आम आदमी की सुनवाई हो जाए तो सरकारें अपनी नीतियों के कारण दोबारा जीत कर, और दफ्तरों में आम आदमी की इज्जत के साथ सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई ऐसे नहीं दफ्तर में आदमी आया, पेपर लिया और उसको भगा दिया। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, करोड़ों रुपए हम लगाते हैं इन बिल्डिंगों को बनाने में। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाएंगे, एसडीओ कार्यालय बनाएंगे, सेक्रेटरीट बनाएंगे, जिला परिषद, नगर परिषद, तमाम बिल्डिंगें बनाते हैं, पत्थरों से बिल्डिंग बन जाती है, पर संवेदना नहीं जोड़ पा रहे हम लोग। आम आदमी को जोड़ने के लिए हम ये 100 रुपए की एक कुर्सी अपने दफ्तर के बाहर, अगर 100 कुर्सियां कलेक्ट्रेट से लेके नगर पालिका, जिला परिषद, सब दफ्तरों के बाहर एक गरीब आदमी के बैठने के लिए मिल जाए तो वो अपने दफ्तरों के बाहर याचक के जैसे नहीं खड़ा रहेगा, वो राजस्थान सरकार में अपना हिस्सा मान करके मानेगा कि मेरी भी पूरी इज्जत रखी जा रही है, तो वहां उनके बैठने करने की कलेक्ट्रेट में भी व्यवस्था हो, सारे दफ्तरों में जो आदमी अपनी सुनवाई के लिए जाते हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। और मुझे 2-4 होना पड़ा थोड़े दिनों पहले इस व्यवस्था से कि साहब 5 ही आदमी जाएंगे आपके साथ शिष्टमंडल में। भास्कर सावंत साहब बैठे हैं, लंबा आपका अनुभव है, राजनीतिक व्यक्ति के पीछे तो भीड़ चलती है और वही राजनीतिक व्यक्ति सफल होता है जिसके पीछे ज्यादा भीड़ चलती है। और हम इन लोगों को, जिन्होंने हमको यहां तक बिठाया, हम ये नहीं कह सकते आप कलेक्ट्रेट की बाहर घास में खड़े हो जाओ या आप नीचे जंगले बंगले के बाहर खड़े हो जाओ, बैरिकेड के बाहर जाओ। जब तक कोई ऐसा अंदेशा नहीं हो, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं हो, धरना प्रदर्शन की घोषणा नहीं हो, जब तक इस तरह का नहीं हो कि कुछ तरह के कानून व्यवस्था में गड़बड़ आ रही है, उसके बगैर दफ्तरों के अंदर ये 5 आदमी वाला नियम तोड़ा जाए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, और जो जाना चाहे वो जाए और इज्जत के साथ जाए और इज्जत के साथ अपना काम कराए। ये राजस्थान की तरह है, यहां काम से भी ज्यादा लोग इज्जत को मानते हैं। और सरकार कितने अच्छे काम कर ले, माने प्रभारी मंत्री जी हर बार 2 महीने में आते हैं, उनकी उपस्थिति में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में मेरे ख्याल में, मेरा अनुभव यह है कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के मैक्सिमम काम कराने में कामयाब हुआ हूं। उनकी यहां मौजूदगी होती है तो मेरे बहुत काम होते हैं। पर राजसमंद जिले के अंदर मंत्री महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि राजसमंद जिले के अंदर चारों विधानसभा क्षेत्रों में से कई लोग बाहर ही रह जाते हैं, इस नियम के रहते, कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब भी हमारी डीएलओ मीट हो, जब भी हमारी जिला अधिकारियों की मीट हो, आप मिलनसार हैं, सबसे मिलना जानते हैं, बात सुनना जानते हैं, आधा घंटे पहले कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रांगण में कहीं पर भी आम आदमी आकर के आपको अपनी अर्जी दे दे, उसके बाद अपनी जन सुनवाई होती रहे, तो लोगों को भी लगेगा कि कल उदयलाल जी आएंगे, हम इंतजार में खड़े रहेंगे, और आपको वो चिट्ठी देकर के अपनी पीड़ा बता करके, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके कामों का निराकरण होगा। अगर इस थोड़े से पैटर्न को हम बदलेंगे तो काफी सारे काम हो पाएंगे। हम तो आपको निम्बाहेड़ा के एक संघर्षशील व्यक्तित्व के तौर पे जानते हैं। मेरे पिताजी से मैंने आपकी पूरी संघर्ष गाथा सुनी है, और हम ये चाहते हैं कि प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना नहीं, हमारे यहाँ पे तो जो विधायक उदयलाल आंजना निम्बाहेड़ा में काम करते हैं, वो हमारे यहाँ पे आकर के उस टाइम सुनवाई करें। उस मन से आप सुनवाई करो, उस संघर्ष के साथ, तो हम लोगों के काम ज्यादा हो पाएंगे। मैं सभी विभागों के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, आज तो हम प्रदर्शनी लगाते हैं, पिछली बार भी मैं बोला था, आज तो हम प्रदर्शनी लगाते हैं, 4 साल का मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है। मैं मानता हूं अशोक गहलोत से ज्यादा गांधीवादी, अशोक गहलोत से ज्यादा विस्तृत सोच वाला, अशोक गहलोत से ज्यादा समावेशी मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं, और वो यही कहते हैं कि जनता के बीच जाओ। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक आदेश जारी हो
कि पंचायतों के अंदर बीएलओ जाए और जाकर के कम से कम सरकार की इन योजनाओं को एक दिन नहीं, पूरा टारगेट लेकर के 2-3 महीने तक जन जन तक जाए और इन योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचाए। इसके लिए एक योजनाओं का प्रोग्राम जारी होना चाहिए। आज यहाँ पे जो चुनिंदा 100-200 लोग आए, राजसमंद जिले की जनसंख्या 10-12 लाख की है, उसमें से कई लाखों लोग नहीं आ पाए। मैं चाहूंगा कि इस संदेश को हम गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएं और आपके और हमारे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार योजनाएं दी है, जो शानदार स्कीम्स दी हैं, उसका फायदा अंतिम आदमी को मिले और प्रशासन और हम आप सब लोग मिलकर के अशोक गहलोत जी का जो सपना है, उनका जो सपना है, उसको हम साकार करें और जनता की सेवा करें, ताकि आने वाले समय में ये जनता आपको वापस मौका दे और 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार बने। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक सर भीम, आपने